पन्ना क्रमांक 106, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 22 से 24 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर उसने जो व्यवस्था को लगाया है, उस व्यवस्था के विषय में जिक्र कर रहा है। परमेश्वर के कई स्वभाव है, परमेश्वर के कार्य करने के कई तरीके हैं। उन कई तरीकों में से, उन कई स्वभावों में से यह एक स्वभाव है कि वह व्यवस्था का परमेश्वर है। वो व्यवस्था के द्वारा, वो व्यवस्था के अनुरूप, वो व्यवस्था की रीति से अपने लोगों का ख्याल रखता है, अपने लोगों को छुड़ाता है, अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों को वह आशीषित करता है। वह जो उसने इस संसार में जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी उसने अपने शब्दों के द्वारा रचा है या अपने हाथों के द्वारा रचा है, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के द्वारा सब कुछ देता है। जिन बातों की उन्हें जरूरत है, उन बातों को देने के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था को लगाया है। ये सारी कायनात, ये सारी कुदरत परमेश्वर के इसी अभूतपूर्व व्यवस्था के विषय में गवाही देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी बारिश का समय शुरू है। यह बारिश केवल यह पानी गिरने का एक साधन नहीं, वरन यह मनुष्य, प्राणी मात्रा, पशु पक्षियों और जानवरों की प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर ने आसमान से लगाई हुई एक अभूतपूर्व व्यवस्था है। कितना पानी आप देखते हैं, कई कई जगह इतना पानी आता है कि बाढ़ की बाढ़ आ जाती है। कई कई पानी इतना जगह आता है, लाखों करोड़ों लीटर पानी वेस्ट हो जाता है, और उसमें से कुछ टका पानी हम अपने कुओं में जमा करते हैं, हम अपने धरणों में जमा करते हैं। अब जब हम देखते हैं कि यह व्यवस्था परमेश्वर की ओर से है, तब जो विश्वासी जन है वे आनंदित हो उठते हैं। ऐसे हर एक रीति की व्यवस्था परमेश्वर ने इस संसार में लगाकर रखी है। चाहे वो कोई जानवर होने दो या परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा अपनी प्रतिमा में जिसको रचा है वह मनुष्य होने दो, सबों के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था को बना के रखा है, व्यवस्था को बनाए रखा है। और उसी व्यवस्था के तहत परमेश्वर हम पर निगरानी रखता है। उसी व्यवस्था के तहत परमेश्वर हम पर अपना प्यार जाहिर करता है, अपने प्यार का अभूतपूर्व इजहार करता है। जब हम इस वचन में पढ़ते हैं, जब हम इस वचन को देखते हैं, तब इस वचन में यह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले चिंता में रहते थे। चिंता करना यानी चिंतित होना, चिंता करना यानी परवाह करना, चिंता करना यानी बेचैन होना, चिंता करना यानी घबराना, घबराहट रखना। और इसी रीति से यीशु मसीह के चेलों में ऐसी रीति की घबराहट, ऐसी चिंता, ऐसा चिंतित होना, ऐसा बेचैनी उनमें यीशु मसीह को दिखती थी। और उसी बेचैनी को देखते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें इस बात के बारे में बताता हूं, मैं तुमको सच सच कहता हूं कि तुम चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे, तुम चिंता ना करो कि तुम क्या पहनोगे, क्योंकि खाने से अधिक प्राण और वस्त्र से अधिक शरीर है, यह परमेश्वर भली भांति जानता है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपना आयुष्य हाथ भर लंबा कर सके, अपना आयुमान हाथ भर लंबा कर सके? ऐसा तुम में से कौन है? इसलिए चिंता ना करना, चिंतित ना होना, बेचैन ना होना, घबराना नहीं, क्योंकि जिस पर तुमने विश्वास रखा है वह व्यवस्था का परमेश्वर है। उसे व्यवस्था को बनाना अच्छी तरह पता है, उसको व्यवस्था को निभाना अच्छी तरह पता है। वे खुद एक व्यवस्था है। परमेश्वर हमें व्यवस्था के द्वारा सब कुछ देता है।
लेकिन जब यीशु मसीह संसार में था और उसके चेले जो हम समान ही थे, जैसा आप है जैसा मैं हूं वैसे वे थे, जब तक उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था तब तक वे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ तो थे लेकिन वो चिंतित भी थे। यीशु मसीह के साथ तो थे लेकिन बेचैन भी थे। क्यों बेचैन थे? कोई कोई जगह कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि उस परिस्थिति में यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद भी चिंता करते बैठते थे। यीशु मसीह साथ होने के बावजूद भी घबराते थे। यीशु मसीह साथ होने के बावजूद भी बेचैन हुआ करते थे। एक दफा घटना ऐसे लिखी है मरकुस रचित सुसमाचार में, हमें यह पढ़ने को मिलती है कि जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, तब बाइबल में बताया गया है कि यीशु मसीह के चेले आपस में चर्चा कर रहे थे, आपस में चिंता कर रहे थे कि हमने हमारे साथ रोटियां नहीं ली है। हमें खाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन रोटियों की आवश्यकता है, वह रोटियां हमने नहीं ली है। यह आपस में चिंता चालू है, यह आपस में वार्तालाप चालू है, यह आपस में बेचैनी भरा एक वार्तालाप चालू है कि क्या हुआ, तुमने लेना चाहिए था। क्योंकि यीशु मसीह ने इस घटना से पहले 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार किया था। वे 5 रोटी और 2 मछलियां क्या है? ये चमत्कार क्या है? चमत्कार यह है कि प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं जाता था कि लोगों की एक बड़ी तादाद यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा जो शब्द सुनने को मिलते थे वे शब्द इस संसार में कोई सुना नहीं सकता था। इस संसार में किसी के पास ऐसा भेद, ऐसा रहस्य नहीं था जो यीशु मसीह के पास था। यीशु मसीह जिस रीति से बात करता था, बहुत ही सहज सरल, समझ में आए ऐसी रीति से वे बात करता था, और इसलिए लोग उसको देखते थे, उसको सुनते थे, उसको स्पर्श करना चाहते थे। उसके शब्दों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में स्वर्गीय शांति का अनुभव करते थे। इतना ही नहीं, वरन जो लोग बीमारी से पीड़ित है, जो रोगों से पीड़ित है, वे लोग यीशु मसीह को स्पर्श करते थे, चंगाई को पाते थे। वरन यीशु मसीह उनको स्पर्श करता था तो वे भी चंगाई को पाते थे। जब हम इस बात को देखते हैं कि लोगों की बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, तब उन भीड़ की संख्या केवल पुरुषों की संख्या 5000 बताई गई है, और अधिक कुछ स्त्रियां थी और अधिक कुछ बच्चे थे। और ऐसा भारी तादाद, ऐसा जन समुदाय यीशु मसीह के साथ जंगल में 3 दिन 3 रात था। 3 दिन 3 रात बीतने के बाद यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कहते हैं, इन लोगों को अपने घर वापस लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि इनको देने के लिए हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तो किसी ने जवाब में यो कहा कि किसी लड़के के पास हमने 5 रोटी और 2 मछलियां पाई है। तो यीशु मसीह कहता है, वे मेरे पास लाओ। तब यीशु मसीह के कुछ चेले उस लड़के से 5 रोटी 2 मछलियां लेकर यीशु मसीह के पास लाते हैं। तब तक अन्य चेले उस 5000 की बड़ी भीड़ को 50-50 और 100-100 की पंक्ति में बैठा देते हैं। यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी और 2 मछलियां आ जाती है। यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखता है, उस पर आशीष मंगाता है, और वही 5 रोटी और वही 2 मछलियां वो अपने चेलों को थमा देता है, सौंप देता है, और अपने चेलों से कहता है, बांटना शुरू करो। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह की आज्ञा के द्वारा, यीशु मसीह की आज्ञा के दौरान वह 5 रोटी और 2 मछलियां 5000 लोगों में बांटते हैं, और बांटने के बाद सब लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं। और बाइबल में यो कहती है कि जो बचे हुए टुकड़े थे, जो बचे हुए रोटी के टुकड़े थे, उन रोटी की 12 टोकरियां भरी। अद्भुत चमत्कार था ये। ऐसे 2 दफा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया था। एक दफा जब परमेश्वर ने 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, वो एक चमत्कार है, और एक दफा यीशु मसीह ने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी थी, ये एक और चमत्कार है। तो यीशु मसीह के चेले इन चमत्कार होने के बावजूद भी आपस में चिंता कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि अरे हमने हमारे साथ कुछ नहीं लिया, अभी हम क्या खाएंगे, अभी हमें भूख लगी तो हम क्या खाएंगे। यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले आपस में बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह आगे की ओर जा रहा है, और यीशु मसीह के चेले आप उसके पीछे से ये बातचीत कर रहे हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं लिया। अरे वहां पे तो 12 टोकरियां भरी थी, वहां पे तो 7 टोकरियां भरी थी, तो तुमने कुछ क्यों नहीं लिया। सर, चेले लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, चेले लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, चेले लोग आपस में एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि तुमने लेना चाहिए था। वो कहता है, नहीं मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था, मैं तो वहां पे था।
वो कहता है कि तुम, मुझे लगा कि तुम लोगे, ये होगा वो होगा। यीशु मसीह सब ये बातों को सुनता है और यीशु मसीह कहता है अभी भी तुम्हारा हृदय कठिन है क्या? अभी भी तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अभी भी तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? क्या तुम ये बात को नहीं जानते कि जब मैंने 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो बची हुई रोटियों के टुकड़े के कितनी टोकरियां भरी? चेले कहते हैं 12। यीशु मसीह वापस से कहता है जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो बची हुई रोटियों के टुकड़ों के कितनी टोकरियां भरी? वो कहते हैं 7। तो यीशु मसीह कहते हैं अभी भी तुम्हें नहीं समझता, अभी भी तुमको इस बात के बारे में पता नहीं चल रहा है, अभी भी तुमको अनुभूति नहीं हो रही है, अभी भी तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो, अभी भी तुम ये देख नहीं पा रहे हो। ऐसा क्या है? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बताना। तो मैं ये चाहता हूं कि यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा मिलने से पहले जब यीशु मसीह के साथ थे तो कई चीजों में यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह साथ होने के बावजूद भी चिंता में होते थे। यीशु मसीह साथ होने के बावजूद भी वो बेचैन में होते थे, घबरा जाते थे। घबरा जाने से एक और बात के बारे में चेले और यीशु मसीह के साथ जो एक प्रसंग हुआ उस बात के बारे में याद आता है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में था और यीशु मसीह उस नाव पर सोया हुआ था और यीशु मसीह के चेले उसके साथ थे और वो नाव समंदर के लहरों से दूसरी किनारे की ओर बढ़ रही थी। अचानक से उस समंदर में तूफान आ जाता है, बहुत बड़ी लहरें नाव को डुबाने लगती है, नाव एक जगह से झुकने लगती है। चेले घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि अभी हम मर जाएंगे, अभी कुछ नहीं होगा, अभी सब खत्म, अभी कुछ नहीं होगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हमसे कुछ नहीं होगा, हम क्या करेंगे, सब खत्म सब खत्म सब खत्म। तो किसी को याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह सोया है, हमारा प्रभु हमारा गुरु सोया है। झट से उसे उठाते हैं कि प्रभु जी हम मरने वाले हैं, हम सब मरेंगे। वे यीशु मसीह को कहता है हम सब मरेंगे। तो यीशु मसीह उनकी घबराहट की चेहरों की तरफ देखता है और अपनी जगह पर खड़ा होकर तूफान को और उस लहरों को आज्ञा देता है, डांटता है और वो तूफान और लहरें एक एक क्षण में थम जाती है। इस अद्भुत चमत्कार को देखते हुए चेले अपने आप में यह कह उठते हैं कि यह है कौन कि तूफान इसका सुनता है, यह है कौन कि लहरें इसकी सुनती है। यह बहुत ही अद्भुत है। इससे हमें यह पता चलता है कि पवित्र आत्मा मिलने से पहले यीशु मसीह के चेले हमारे समान थे। वो चिंता करते थे, खुद परम प्रधान परमेश्वर उनके साथ मौजूद होते हुए भी वे चिंता करते बैठते थे, वे घबराते थे। कई चीजों में कई परिस्थितियों में वो घबराते थे और ऐसी रीति की घबराहट को यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने सुना और उनसे कहने लगा। उनको प्रश्न था, उनको चिंता थी कि हम क्या खाएंगे, उनको चिंता थी कि हम क्या पिएंगे, उनको चिंता थी कि हम क्या पहनेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी जो चिंता है उस चिंता का उत्तर प्रभु यीशु मसीह कहता है कौवों पर ध्यान दो। आज के प्रवचन का मूल विषय है कौवों पर ध्यान दो। जब प्रभु यीशु मसीह यह कहता है कि कौवों पर ध्यान दो, तब प्रभु यीशु मसीह केवल कौवों पर ध्यान दो ऐसा नहीं बोलता कि कौवों के लिए परमेश्वर ने जिस व्यवस्था को लगाया है, जिस व्यवस्था को बनाया है, उन कौवों का पालन पोषण करने के लिए, जो कौवों को परमेश्वर ने अपने शब्द से रचा है, उन पंछियों का पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर ने जिस व्यवस्था को लगाया है उस व्यवस्था की ओर ध्यान दो। यह अपने आप में अशक्य, यह अपने आप में नामुमकिन चीज है कि कोई कौवा जमीन में बोने का काम करे, कोई कौवा जमीन में खेत जोतने का काम करे, कोई कौवा जमीन से फसल काटने का काम करे और कोठार में जमा कर रखे। यह असंभव बात है, लेकिन यह होने के बावजूद भी परमेश्वर उनका पालन पोषण करता है। यह होने के बावजूद भी परमेश्वर उनके लिए एक व्यवस्था को लगाता है, उस व्यवस्था को परमेश्वर बता रहा है। ध्यानपूर्वक सुनना। आज बहुत से विश्वासी लोग इसी कड़ी में हैं, आज बहुत से विश्वासी लोग इसी बात में, ऐसी ही परिस्थिति में है। यीशु मसीह के चेलों के सामने एक सवाल था, यीशु मसीह के चेलों के सामने एक समस्या थी, यीशु मसीह के चेलों के हृदय के भीतर एक चिंता, एक बेचैनी थी। क्या कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। उनकी उस चिंता का, उनकी उस सवाल का, उनकी उस समस्या का प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, कौवों की तरफ ध्यान दो,
कौवों की तरफ ध्यान दो, ना वो जोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो जमा कर कर रखते हैं, फिर भी उनका पालन पोषण तुम्हारा स्वर्गीय पिता करता है। तो उन कौवों से तुम अधिक मूल्य रखते हो, उन पंछियों से तुम्हारा मूल्य परमेश्वर की नजरों में अधिक है। अगर परमेश्वर उनके लिए करता है तो वह क्या तुम्हारे लिए नहीं करेगा? परमेश्वर अगर उनके लिए व्यवस्था को बनाया है, क्या तुम्हारे लिए व्यवस्था को नहीं लगाएगा? अगर परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा पर उनका पालन पोषण कर रहा है, तो तुम जो परमेश्वर की हाथों की रचना, जो परमेश्वर की प्रतिमा में बनाए गए, परमेश्वर की प्रतिमा के जैसे सृजे गए, वो आपको नहीं संभालेगा? संभालेगा। क्यों नहीं संभालेगा? जब हम देखते हैं हमारे जीवन में, जब हम चलते हैं, हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी समस्या इतनी गहन हो जाती है, कठिन हो जाती है। कभी कभी जीवन में ऐसे कठिन सवाल आ पड़ते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि बस खत्म हो गया, अभी इसके आगे कुछ नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं क्या करूं? जब ऐसे सवाल आपके जीवन में आए, जब आपका मन, आपका दिमाग आपको यह कह उठे कि अभी खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तब परमेश्वर यह चाहता है कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था की तरफ ध्यान लगाओ। अपने आस पड़ोस में देखो, अपने इर्द गिर्द अपनी नजरों को घुमाओ, देखो परमेश्वर ने बहुत सी व्यवस्था को लगाया है। जब कभी भी आप परमेश्वर की किसी व्यवस्था को देखते हैं, तब आप ये समझ लेना कि परमेश्वर का हाथ आपके आसपास मंडरा रहा है। आप ये समझ लेना परमेश्वर का हाथ आपके जीवन के ऊपर है। जब आप अपने जीवन में अपने आप को अकेला पाएंगे, आप अपने जीवन में अपने आप को निराशा में पाएंगे, चिंता में पाएंगे, बेचैनी में पाएंगे, घबराहट में पाएंगे, तो परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये खुद चाहता है कि तुम अपने आसपास देखो, अपनी आत्मा की आंखों को खोलकर तुम अपने इर्द गिर्द देखो, देखो मेरी व्यवस्था तुमको दिखाई देगी। और जब व्यवस्था दिखाई देगी, तब तुम ये समझ लेना परमेश्वर काम कर रहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों की चिंता का प्रश्न का उत्तर दे दिया, कौवों की तरफ ध्यान दो, कौवों को देखो कि वो ना जोते हैं, ना काटते हैं, ना बोते हैं, ना जमा करते हैं, फिर भी वो जी रहे हैं। तो तुम जब उस व्यवस्था को देखोगे, तब व्यवस्था को देखने के बाद हमको यह बात प्रतीत होती है कि परमेश्वर जीवित है। जब हम किसी व्यवस्था को देखते हैं, तो यह बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर मंडरा रहा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन पर मंडरा रही है। आपको डरने का कोई कारण नहीं है, आपको भय खाने का कोई कारण नहीं है, केवल आपको आपकी इर्द गिर्द देखना है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनके जीवन का बड़ा प्रश्न यह था, चेलों का, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। उनके उस बड़े सवाल का, उनके उस बड़े प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने दिया, कौवों की तरफ ध्यान दो। क्या यीशु मसीह ने यह बात उनको बताने से पहले कभी आसमान में कौवे उड़े ही नहीं थे क्या? आसमान में कौवे, जब से कौवे को परमेश्वर ने इस धरती पर बनाया है, तब से कौवे आसमान में उड़ रहे हैं। तब से जब यीशु मसीह के चेलों ने इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लिया, इस संसार में जब उन्होंने जन्म लिया, तब वे छोटे बच्चे से बालक हो गए, बालक से किशोर हो गए, किशोर से प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ हो गए। तब उन्होंने कितनी दफा अपने जीवन में कौवों को उड़ते हुए देखा होगा। लेकिन जब परमेश्वर अपना दृष्टिकोण जब लोगों को देता है कि उसकी तरफ ध्यान दो, देखो वो नहीं बोते हैं, ना जोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, फिर भी वे जी रहे हैं, फिर भी वो इस धरती पर पल रहे हैं, तो आप उन कौवों से कहीं अधिक मूल्य रखते हो। व्यवस्था की तरफ, परमेश्वर की व्यवस्था को देखो, अपने इर्द गिर्द देखो कि परमेश्वर की क्या व्यवस्था है। अगर आसमान से बारिश गिरते हुए देखते हो, ये परमेश्वर की व्यवस्था है, ये अभूतपूर्व परमेश्वर की व्यवस्था। हर जगह परमेश्वर आसमान से बारिश गिराता है। या आसमान से बारिश गिरना ये कोई विज्ञान का काम नहीं है। अरे ये तो परमेश्वर की कृपा है, अगर उसने की तो गिरेगी, नहीं की तो नहीं गिरेगी। जब बारिश, अगर आपकी आंखों को बारिश गिरते हुए दिखती है, तब आप इस बात को जान लो, परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में मंडरा रहा है, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में मंडरा रहा है। आप निराश ना होना। जब कभी भी आपको आपके जीवन में आपकी बीमारी की वजह से, आपकी समस्याओं की वजह से, आपकी कठिनाइयों की वजह से, आपकी परेशानी की वजह से, अशांति की वजह से आपको ऐसा लगे कि बस खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं होगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझसे कुछ नहीं होगा, अभी मैं क्या करूं, ये करूं ना वो करूं, जब कभी ऐसा लगे, अपने आप को आप निराशा में पाए, संसार में ध्यान दीजिए, देखिए कहां पर आपको परमेश्वर की व्यवस्था दिखाई देती है। मैं कुछ दिनों पहले की एक गवाही में आपको बताता हूं।
कुछ दिनों पहले मैं हमारी जो प्रार्थना सभा है उस प्रार्थना की जगह पर मैं गया था। नायगांव में हमारी प्रार्थना सभा की जगह है, और उस जगह पर जब मैं गया था तब मैं वहां पर देख रहा था, वो एक बंजर जमीन थी। बंजर जमीन यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, औद्योगिक का काम होता है, उस काम का जो कचरा होता है, जो टूटी टाइल्स, टूटे कड़प्पा, टूटी लादी, टूटी ईंट, टूटे पत्थर, ऐसे सब वहां पर है। और वहीं पर वो प्रार्थना सभा का हॉल है। वहीं पर जब मैं वहां से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि उस बंजर जमीन पर, जो अपने आप में खारी जमीन है, वहां पर नमक बनने का काम होता है, या नमक बनता है, आसानी से नमक बनता है। उस खारी जमीन पर उस रैबिट को लाकर रखा था। उस रैबिट को लाकर रखा था। जो कुछ भी बांधकाम के व्यवसाय में जो कुछ भी टूटा फूटा होता है, उसका कचरा उधर था। जब मैं वहां पर गया तब मैंने देखा कि उस टूटे हुए कचरे में, उस बंजर जमीन में एक तरबूज की एक बेल को मैंने देखा कि वहां पे छोटे छोटे तरबूज थे, अपने आप में बहुत अच्छी रीति से दिख रहे थे। मैंने वहां पर जो कद्दू होता है, उस कद्दू की एक बेल देखी। मैंने वहां पर तिल होते हैं, उस तिल का एक झाड़ देखा। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी जो रोजमर्रा की मनुष्य को रोजमर्रा के जीवन में काम आ सके, या मनुष्य का पेट उस पर भर सके, ऐसी चीजें मैंने उस बंजर जमीन पर देखी। मैंने उस बांधकाम के जो टूटा फूटा कचरा होता है, उस टूटी ईंटे, टूटे कड़प्पा में मैंने उस बेल को देखा, उस कलिंगड़ की बेल को, कद्दू की बेल को, तिल की झाड़ को, जो जंगल में पाई जाती है, जंगल में पाई जाने वाली जो सब्जियां होती है, उन सब्जियों को मैंने देखा। तब अंदर से मुझे यह बात की प्रेरणा हुई, अंदर से मुझे यह बात भली भांति पता हुई, जब कभी हम अपने जीवन में ऐसी नामुमकिन चीजों को देखते हैं कि बंजर जमीन होते हुए भी अगर यहां पर पौधा उग रहा है और फल का पौधा उग रहा है और वो फल भी दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जब कभी भी आप अपने जीवन में ऐसी नामुमकिन चीजों को देखते हैं, कौवे जो होते हैं वो जुताई नहीं कर सकते, कौवे जो होते हैं वो बुनाई नहीं कर सकते, कौवे जो होते हैं वो फसल नहीं जोत सकते, कौवे जो होते हैं वो फसल नहीं काट सकते, वे उनके लिए नामुमकिन चीज है। नामुमकिन होने के बावजूद भी अगर वो जी रहे हैं, अगर वो खा रहे हैं, अगर वो पी रहे हैं और आप वो देख रहे हैं, तो आप इस बात को जान लो कि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ काम कर रहा है। आप ऐसा ना समझो कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है, मुझे कोई चाहता ही नहीं है, मुझसे कोई प्रेम ही नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, जो कुछ भी नामुमकिन चीज अपनी आंखों से मुमकिन होते हुए देखते हो, तो समझ जाना कि परमेश्वर का काम आपके जीवन में कार्य कर रहा है। एक गवाही, एक अद्भुत, एक सुंदर गवाही है। हमारी गांव में प्रार्थना सभा होती है सातारा जिले में। उस सातारा जिले में एक गांव है, वहां पर एक बहन ने गवाही दी थी। उस बहन ने यह बताया था कि उसने अपने खेत में मूंगफली की खेती की थी, और जो मूंगफली होती है वो उस मूंगफली के खेत में सुअर लग गए थे। वो रात में आते थे और वो मिट्टी खुदते थे और वहां से मूंगफली खाकर वो पसार हो जाते थे, वो भाग जाते थे। और ऐसा वहां के गांव के हर एक के खेत में ऐसा होने लगा। बहुत से लोगों ने अपने खेत में सुअर ना आए इसलिए बहुत सी व्यवस्था को लगाकर रखा था। किसी ने आवाज होने वाली मशीन को लगाकर रखा था, किसी ने तारों का कुंपन डालकर रखा था, किसी ने सायरन लगाकर रखा था, किसी ने रात को वहां पे पहरेदारी करने के शुरू की। ऐसी बहुत सी चीजें हो गई। लेकिन ये बहन जो विश्वासी थी, इस बहन ने कुछ नहीं किया, वरन यह बहन अपने ही खेत में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे परमेश्वर, वो सुअर जो है उसको भी तूने ही बनाया है, उसकी खाने की व्यवस्था भी तू ही करने वाला है। अगर तू इस व्यवस्था को मेरी खेत से करना चाहता है तो तू कर ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसको भी तूने बनाया है, मुझे भी तूने बनाया है। उसकी खाने की व्यवस्था तो तू करने वाला परमेश्वर है। यदि उनकी खाने की व्यवस्था अगर तू मेरे खेत के द्वारा करना चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनको खाने के देने के बाद भी मुझे और मेरे परिवार को जितना हो सके उतना तो इसमें से उत्पादन आए, उतना तो इसमें से मुझे कुछ फल मिले, मतलब मूंगफलियां मिले। ये प्रार्थना की पूरे विश्वास के साथ। वहां पर उसने तेल पानी का इस्तेमाल किया और हुआ ऐसे कि जब वो कटनी का समय आ गया,
जब फल निकालने का, वो मूंगफली निकालने का समय आ गया, फसल इकट्ठा करने का समय आ गया, तो बहुत से लोगों को अपने खेत में जितना फल डाला था उससे बहुत 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 कम उनको फसल मिली। क्यों? क्योंकि सूअरों ने खाया था। लेकिन इस बहन ने किसी भी तरह की व्यवस्था न करते हुए, वरन परमेश्वर की व्यवस्था की ओर ध्यान लगाते हुए कुछ नहीं किया, और जब उसने फसल को इकट्ठा किया तो वो बहन इस बात के बारे में बताती है कि जितना हमने बोया था उसमें हमको 3.5 पोती, मतलब मराठी में तो 3.5 पोती बोलते हैं, 3.5 पोती हमको फसल मिली। इतना तो हम अपने खेत में जो बीज डाले थे उतने बीज में भी वो हमको फसल नहीं मिलती, लेकिन सूअर खाने के बाद भी हमको इतनी फसल मिली है। यह किसी मनुष्य का काम नहीं, ये तो स्वर्ग के परमेश्वर का काम, उसकी व्यवस्था का काम है। ध्यान रखना, लोगों ने अपने खेतों में व्यवस्था बनाई, लेकिन इस बहन ने नहीं बनाई, वरन इस बहन ने परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में स्थान दिया। और क्या हुआ? लोगों को बहुत कम आया, और इसको भी कम आने वाला था। वो तो ये कहती है कि जितना हमने बोया था उसमें भी उतना नहीं आ सकता था जितने सूअर खाने के बाद भी मुझे फसल मिली है। क्या इसको आप सहज समझते हैं? क्या इसको आप आसान बात समझते हैं? क्या इसको आप ऐसा क्या इसको आप योगायोग समझते हैं? नहीं, ये योगायोग कुछ नहीं होता। ये तो परमेश्वर का काम होता है, ये परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है, ये परमेश्वर का प्यार होता है। जब कभी आप नामुमकिन बातों को मुमकिन होता हुआ देखते हैं, अपने आस पड़ोस में झांक कर देखिए, कितनी सारी चीजें परमेश्वर ने इस धरती पर बनाकर रखी है, कितनी सारी व्यवस्थाओं को परमेश्वर ने इस धरती पर बनाए रखा है। अरे ये पूरी कायनात, ये पूरी कुदरत हर एक घंटे में, हर एक क्षण में, हर एक घड़ी में परमेश्वर के अस्तित्व की गवाही देती रहती है। हर एक क्षण में जब कभी नारियल के पेड़ को देखेंगे, उसी दौरान खड़े होकर बोलना तू जीवित है। नारियल का पेड़ है नहीं लंबा होता है, उसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है, और उस लंबाई में बहुत कोने पर जाकर उसको नारियल होता है। वो नारियल जिसको हम नारियल का पानी पीते हैं, अभी तो इधर यहाँ पर बंबई में 50 या 60 रुपए उसका भाव चालू है, लेकिन इतना लंबा होने के बावजूद भी उस नारियल के पेड़ के अंदर कम से कम 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी रहता है, मीठा पानी। इतना पानी कि डॉक्टर भी बोलते हैं किसी बीमार इंसान को कि वो पानी पिया करो, क्योंकि उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। उस ताकत से भरे, उस ताकत प्रदान करने वाले नारियल के पानी को इतना लंबाई पे होने के बावजूद भी उसके अंदर पानी कैसे जाता है? ना उसमें कोई स्ट्रॉ रहता है, ना कोई पाइप डालता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की व्यवस्था की द्वारा होता है, परमेश्वर की योजना के तहत वो होता है। जब कभी आप इर्द गिर्द आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, परमेश्वर मेरे सवालों का जवाब देता नहीं है, अरे तुम्हारे सवालों का जवाब अगर नहीं आ रहा है तो परमेश्वर का कुछ अलग प्लान होगा, परमेश्वर कुछ अलग चाहता होगा, या आपकी प्रार्थना का जवाब देने का समय अभी तक आया नहीं होगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपकी ओर देखता नहीं है, परमेश्वर को आपकी कुछ पड़ी नहीं है, परमेश्वर ने आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर अपने लोगों से कभी मुंह नहीं मोड़ता। जो लोग रात दिन उसका प्रचार करते हैं, जो रात दिन उसकी नाम की दुहाई देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उन लोगों की तरफ से परमेश्वर अपना ध्यान कभी नहीं हटाता। आपको लग सकता है, लेकिन मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते बताता हूं, जब कभी आपको विश्वासी होने के बावजूद भी ऐसा लगे, अपने आसपास ध्यान दो, अपने आसपास इर्द गिर्द देखो क्या है। परमेश्वर ने अपने चेलों को उनकी समस्या के विषय में जवाब में उत्तर देते हुए कहा, कौवों की तरफ ध्यान दो। आपको क्या कह रहा होगा? जब मैं उस प्रार्थना की जगह पर था, परमेश्वर ने कहा तुम उस बेल की तरफ ध्यान दो, तुम उस पेड़ की तरफ ध्यान दो, तुम उस जंगली सब्जियों की तरफ ध्यान दो। अरे वो तो बंजर जमीन पर थी, ना उसको कोई बोया था, ना कोई कटनी थी, ना कोई खाद डाली थी, फिर भी वो अच्छी रीति से वहां पर उग रहा था, अच्छी रीति से वो फल दे रहा था, उसको फूल आ रहे थे। कद्दू की बेल को मैंने फूल आते हुए देखा है उसी बंजर जमीन पर। जब हम ऐसा देखते हैं, उस खारी जमीन पर, उस बंजर जमीन पर, जहां ना कोई बोया है, ना कोई जोता है, ना कोई उस पर कटनी की है, ना खाद डाला है, फिर भी वो हो रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे क्या कहता है? ये सही है, ये मैं काम कर रहा हूं, ये मेरा हाथ इस जगह पर काम करता है, ये मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर काम करता है। इसका मतलब जब कभी भी आप अपने जीवन के आसपास नामुमकिन बातों को अपने आप होता हुआ देखते हैं, अरे मुझे ये तो पता नहीं था फिर भी हो गया, मुझे लगा नहीं था कि ये होगा फिर भी हो गया, जब कभी देखेंगे तो समझ जाना परमेश्वर का सामर्थ्यशाली हाथ आपके जीवन में काम कर रहा है, उसकी आत्मा आपके जीवन पर मंडरा रही है। तो आप घबराते क्यों है? अरे जब परमेश्वर आपकी ओर से है तो इसका मतलब यह होता है कि पूरा स्वर्ग आपकी ओर से है, पूरा स्वर्ग आपकी ओर से है।
तो आपको हाथ लगाने की किसकी ताकत है? अगर नुकसान भी हुआ तो ध्यान रखना, तुमने उस परमेश्वर पर विश्वास किया है जो नुकसान में भी आपका फायदा करने की ताकत रखता है। हाँ, वो ताकत रखता है, इसलिए वो वचनों को देना जानता है। हर एक टाइम पे परमेश्वर आपको अपनी व्यवस्था को दिखाता है, हर एक टाइम को ध्यान रखना। जब आप किसी वचन को सुनते हैं, यह भी एक परमेश्वर की व्यवस्था है। वचन सुनने मिलना, इस बात को आप आम बात मत समझना। वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, किसी के जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी काम किया है उस काम की गवाही को सुनना, ये इस बात को छोटी ना आंकना, इस बात को कम ना आंकना, इसको सहज ना लेना, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात की अहमियत को दर्शाते हुए जो आज आप सुन रहे हैं, जो आज आप देख रहे हैं, इसकी अहमियत बताते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तो यह कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारी आंखें धन्य है, तुम्हारे कान धन्य है, क्योंकि आज जो कुछ भी तुम सुन रहे हो वे सुनने के लिए बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और बहुत से धर्मियों ने इच्छा को प्रकट किया था। जो कुछ भी आप आज देख रहे हो वो बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और बहुत से धर्मियों ने देखने की इच्छा को दर्शाया था, लेकिन उनको देखने और सुनने न मिला। और यदि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप इस बात के बारे में अंदाजा लगाओ कि परमेश्वर के नजर में आप कितने धन्य लोग हैं, परमेश्वर की दृष्टिकोण में आप कितने धन्य लोग हैं। एक वचन को सुनने मिलना, यह भी परमेश्वर की व्यवस्था को दिखाता है। यह ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ टाइम नहीं जा रहा है इसलिए मैं माइक हाथ में लेकर खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं नहीं, मैं बोल नहीं सकता। जब तक वो हाथ नहीं रखेगा मैं बोल नहीं सकता, जब तक वो अपने शब्दों को मेरे मुंह में नहीं भरेगा मैं नहीं बोल सकता। अरे मेरी क्या औकात है, मैं तो एक सर्वसाधारण इंसान हूं, मैं तो एक सर्वसाधारण मनुष्य हूं, बिल्कुल आपके जैसा। लेकिन जब सर्वसमर्थ परमेश्वर अपने शब्दों को हमारे मुंह में भरता है तो एक इंसान बोलने लगता है। परमेश्वर के चेले बोलने लगते हैं और जब वे बोलते हैं काम होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो शब्द भरे हैं उन्हीं शब्दों का प्रमाण देने के लिए परमेश्वर स्वर्ग के राज्य से कार्य करता है। और परमेश्वर इस बात के बारे में गवाही देता है कि मेरा चेला जो कुछ भी बोल रहा है वे सच है, मेरा दास जो कुछ भी तुम्हें बता रहा है वो 100% बराबर है। और यदि आप उस 100% बराबर हिस्से को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उसको समा लेते हैं, आप उसमें समा जाते हैं। ध्यान रखना, परमेश्वर आपको सब बातें देगा, परमेश्वर आपको सब बातें सिखाएगा, क्योंकि वह उसका काम है, यह पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाओ। देखो अपने आस पड़ोस, अरे घर में चींटी घूमती है, वे भी अपने आप में एक परमेश्वर की व्यवस्था है। बाइबल में पुराने नियम की किताब में यह लिखा गया है कि एक आलसी इंसान को परमेश्वर यो कहता है कि चींटी की तरफ ध्यान दे। क्या आप इस बात के बारे में समझते हैं? एक आलसी इंसान को समझाने के लिए परमेश्वर ने पुराने नियम की किताब में बहुत ही सटीकता से लिखा है, चींटियों की तरफ ध्यान दे। उनका कोई अधिकारी नहीं होता, वरन फिर भी वे अपना खाना खुद इकट्ठा करते हैं। एक आलसी इंसान को बताने के लिए, समझाने के लिए परमेश्वर ने यह किया। एक आलसी इंसान को बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, जताने के लिए एक चींटी का इस्तेमाल किया, एक चींटी का उपयोग किया। यदि आप अपने जीवन में, आपके घर में भी चींटी देखते हैं, यह परमेश्वर की व्यवस्था है, यह परमेश्वर की व्यवस्था है। व्यवस्था की तरफ ध्यान दो, क्योंकि चींटी कुछ नहीं है, उस चींटी को बनाने वाला और उस चींटी का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर बड़ा है। यदि चींटी को दे सकता है, वो आपको भी दे सकता है। वो आपको जरिया देगा, वो आपको माध्यम देगा, वो आपको बहुत सी चीजें देगा। उसके द्वारा आप उन माध्यमों से, उन चीजों से आप अपने जीवन में अपनी कमी को, अपनी घटी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो सब बातों को जानता है। वो जानता है कि उसे क्या करना है, वो जानता है कि किस समय पर करना है। उसे समझाना या सिखाना ये किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है। अरे वो अपने आप में बहुत ही ज्ञानी मनुष्य है, वो अपने आप में बहुत ही ज्ञानी परमेश्वर है। बाइबल तो ये बताती है कि मनुष्य के ज्ञान से परमेश्वर का मूर्खपन बहुत ही श्रेष्ठ है, वो उतना बड़ा है। इसलिए उसके ज्ञान पर, उसकी व्यवस्था पर, उसके प्यार पर पूरा भरोसा रखते हुए हम अपना जीवन कर्म इस धरती पर परमेश्वर की आत्मा के साथ बिताए। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर
विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।